हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा लूका का स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाता है और प्रिंस कैरोल जो कि बहुत खुश हो जाता है और एना को थैंक्स बोलता है और एना बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है कि तभी हम देखते हैं एक लेडी जो कि गुस्से से आग बबूला हो रही होती है कि तभी एना प्रिंस कैरोल से पूछती है वह औरत कौन है और वो औरत जो दौड़ खड़ी गुस्से से लाल हो रही है और बोलती है मैं इस लड़की को प्रिंस के पास नहीं आने दे सकती। इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के करीब जाने की, मैं अभी पता लगाती हूँ कौन है ये लड़की। और इतना कहते ही वो लेडी गुस्से से चल पड़ती है कि तभी वह देखती है कैन को और कहती है वाह बिल्कुल सही समय है। और वो कैन को आवाज लगाते हुए कहती है गुड डे कैन। कि कैन तभी मुड़ कर देखता है और वो लेडी कैन के पास जाती है और कैन बोलता है लेडी एरी आप आ गए। और वो लेडी जिसका नाम एरी है वो मुस्कुराने लगती है और वो कैन को बोलती है इससे पहले मैंने खिड़की से राजकुमार को देखा था और वो भी किसी अनजान लड़की के साथ। कैन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो लड़की कौन थी? वो जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, क्या तुम जानते हो उसे? कैन एरी की तरफ देखता है और बोलता है ओह वो तो साइंटिस्ट है। इतना कहते ही कैन सोचने लग जाता है कि एना के बारे में तो बताने के लिए मना किया था मूसा ने, पर एरी तो हमारी अपनी है, वो महान चीफ की बेटी है, उनको तो बता सकते हैं, वो थोड़ी ना कोई चालाकी करेगी। कैन जो कि मन ही मन में डर रहा होता है कि बताओ कि नहीं बताओ, बताओ कि नहीं बताओ, यही सोच के वो परेशान हो रहा है। और एक तरफ उसको मूसा की धमकी भी याद आ रही है कि उसके बारे में कुछ नहीं बताना था। इतने में ही वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि तभी कैन एरी से बोलने लग जाता है कि इसे हम दोनों के बीच में ही रखना, वो लड़की साइंटिस्ट एना है। कि तभी एरी चौंकते हुए कहती है ओह माय गॉड साइंटिस्ट है। और तभी एरी मन ही मन में सोचने लग जाती है कि फिर तो वह प्रिंस के लिए बहुत खास व्यक्ति होंगी और इससे वो लड़की प्रिंस के करीब जा सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं जल्द ही पिताजी से शादी की बात करने के लिए बोलूंगी। इतना सोचती वो बहुत गुस्से में आ जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं किसी ऐसे ही हैरी गैरी लड़की को प्रिंस के करीब नहीं आने दे सकती, प्रिंस को कोई मुझसे चुरा नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं एना और प्रिंस और लूका और मूसा जो कि खड़े होते हैं और मैना जो कि प्रिंस से बोल रही होती है प्रिंस आप अपने आप पे ज़्यादा दबाव ना डाले। और कहती है दरअसल मैं आपसे कुछ बात के लिए सलाह लेना चाहती हूँ, क्या मैं कैजल टाउन में थोड़ी सी खरीदारी करने जा सकती हूँ? और इतने में ही प्रिंस बोल पड़ता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत, मैं ला देता हूँ ना। और एना कहती है मुझे कुछ ऐसी सामग्री चाहिए जो कि इस देश में नहीं है। और कहती है मुझे यह जानने के लिए कि मैं ये सामग्री बना सकती हूँ कि नहीं, इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा सामग्री को अपनी आंखों से देखने के लिए। और प्रिंस चलूका को लेके खड़े रहते हैं और सोचते हैं ऐसा कुछ जो हमारे देश में नहीं है। कि तभी एना बोल पड़ती है मैं उपचार के लिए एक उपकरण बनाना चाहती हूँ। और मूसा जो कि एना के पीछे ही खड़ा होता है और सोचता है आखिर एना किस तरह का उपकरण बनाने की सोच रही है। और फिर हम देखते हैं एना और मूसा जो कि कुछ सामग्री की डिजाइन देख रहे होते हैं। और फिर एना और मूसा जो कि मार्केट चले जाते हैं और वहाँ जाके कुछ सामग्रियाँ खरीदने लग जाते हैं। और एना जो कि लगातार उस उपकरण को बनाने के लिए जुट जाती है। और फिर मूसा बोलता है क्या इस तरह की छड़ी उपचार का साधन बन सकता है? इतना कहते ही मूसा हाथ में वो छड़ी ले लेता है और उसको देखता है और कहता है मैंने स्केच का अनुसरण किया है लेडी एना, ये कैसा दिखता है? कि एना कहती है इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। मूसा क्या आप टीप को थोड़ा सा और गोल बना सकते हैं? और मूसा कहता है जैसी आपकी इच्छा। और एना बड़े ही खुश होके बोलती है थैंक यू सो मच मूसा, मुझे हमेशा मदद करने के लिए। और मूसा बोलता है अरे लेडी एना। मूसा बोलने लगता है मैं प्रिंस को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करूंगा। और सोचने लग जाता है कि किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति पर शक करना मुझे सच में खुद पर शर्म आ रहा है। और मूसा एना से बोलता है एना अगर कुछ भी हो तो मुझे बताए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेडी एना, आप बस आज्ञा दे। कि तभी एना बोलती है कि बहुत देर हो गई मूसा, अब बाकी का रात में करते हैं। कि तभी एना बोलती है मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूँ मूसा, क्या मालिश ठीक रहेगी? और ये बस मैं खाली रिक्वेस्ट कर रही हूँ मूसा। कि तभी मूसा बोलता है जी ज़रूर, मुझे सम्मानित महसूस होगा। कि तभी एना मूसा का मसाज करने लग जाती है और मूसा को आराम की अनुभूति हो रही होती है और बोलता है एना
मुझे ऐसा लगता है कि देवताओं ने मेरे शरीर का स्वर्ग में स्वागत किया है। कि तभी ऐना बोलती है, मुझे खुशी है कि मेरी मसाज से सब खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि शांत रहना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एक बैठक रूम जिसमें प्रिंस केरल और एक मंत्री आपस में बात कर रहे होते हैं। कि तभी प्रिंस बोल पड़ता है कि राजधानी और आसपास का एरिया आर्थिक रूप से और बाढ़ के नियंत्रण से स्थिर है, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। और मंत्री बोलता है, लेकिन उत्तरी सीमावर्ती जनजातियां जो कि हमारे कपास की खेती को नष्ट कर रहे हैं, निर्यात में भी बाधा डाल रहे हैं। कि तभी प्रिंस पर्चा देखते हुए माथा पकड़ते हुए कहते हैं, उत्तरीय जनजातियां लगता है दूसरे देशों की जनजातियों से मिले हुए लगते हैं। ऐसा रहा तो हमें बचना चाहिए। मैं और अधिक सुरक्षा बल और रक्षा नीति आवंटित करूंगा। और प्रिंस मंत्री से बोलता है, प्लीज मुझे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और मंत्री कहता है, महामहिम आपके विचार के लिए धन्यवाद। और बोलता है, वैसे आपने मेरे बेटी से शादी करने के लिए सोचा है? और फिर प्रिंस बोलता है, इस बारे में मैं सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सोचूंगा। इतना कहते ही प्रिंस उठ के खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। और मंत्री जो कि एरी के पापा होते हैं, वो भी चल देने लगते हैं और कहते हैं, फिर अब मैं चलता हूँ। और प्रिंस जो कि मन ही मन उदास हो रहे होते हैं। और एरी के पापा जाते जाते सोचने लग जाता है, जैसा कि एरी ने कहा, संभवतः प्रिंस उस साइंटिस्ट से शादी करेंगे। उनका मन वैसा लगता है। इतना सोचते ही एरी के पापा सर पे हाथ रख देते हैं और परेशान हो जाते हैं। और कहता है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी प्रिंस से हो और एरी को सचिव से मंत्री बना दूं और उत्तरी जनजातियों को खत्म करने के लिए सेनाओं का उपयोग करे। और सोचता है कि नहीं, मेरे पास एक बेहतर विचार है। कि तभी वो एक बेल बजाते हैं और एक दास आता है और आके बोलते हैं, हे लॉर्ड गरुण, आपने मुझे बुलाया है। और वह उस दास से कहने लग जाता है कि उत्तरी सीमाओं में साइंटिस्ट के बारे में अफवाहें फैलाओ, खासकर अफवाह ऐसी हो जिससे कि उत्तरी सीमाओं को पता चले। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रिगाल राज्य का उत्तरी शहर, जहाँ पर ऐना के लिए अफवाहें फैल रही है। और वहाँ वो दास जाकर अफवाह फैला रहा है कि तुमने सुना कि साइंटिस्ट उतर आई है। कि तभी और कहासुनी शुरू हो जाती है। कोई कहीं से बोलता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि वो जहाँ भी हाथ रखे वो भर जाता है, हर घाव ठीक कर सकते हैं। और वो एक महान साइंटिस्ट है, एक ऐसी महान संत है जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती है। कि तभी कोई पूछता है कि साइंटिस्ट क्या है? फिर सामने से जवाब आता है, क्या आप एक्साइटेड हो? तो चलो हम बताते हैं कि साइंटिस्ट होता क्या है। साइंटिस्ट ऊपर से आती है, जो सबके दुखों को नाश करने के लिए आती है और जिनके हाथों में जादू होते हैं। वो किसी भी घाव पे हाथ दे, वो घाव ठीक हो जाता है। और जाहिर है कि वो अभी राजधानी में ही है। कि तभी कोई रहस्यमय आदमी बोलता है कि मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा। इतना कहते ही वो अपना मुखौटा हटाता है और वो महल को देखते हुए कहते हैं, उपचारक साइंटिस्ट,